महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और इस बीच एक सर्वे की बहुत चर्चा हो रही है। ये सर्वे लोकपोल ने कराया है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलेगा। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हैं। सर्वे के मुताबिक महाविकास आघाड़ी को 151 से 162 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महायुति को 115 से 128 सीटें मिलने का दावा किया गया है। इसके पहले मैट्राइज का सर्वे आया था। इसमें महायुति सरकार बनने का दावा किया गया था। महायुति में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी हैं। मैट्राइज ने महायुति को 145 से 165 सीटें मिलने का दावा किया था। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चुनाव अधिकारियों ने जांच की। अमित शाह महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा कि महाराष्ट्र की हिंगोली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा हेलीकॉप्टर की जांच की गई। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारी शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की भी जांच कर चुके हैं। तब उन्होंने आयोग को अमित शाह की जांच करने की चुनौती दी थी। श्रद्धा वालकर हत्या मामले में आरोपों का सामना कर रहे आफताब पूनावाला क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं? आफताब अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार एक अभियुक्त ने पुलिस पूछताछ में ऐसा दावा किया है। श्रद्धा की हत्या मामला मई 2022 में सामने आया था। आरोप है कि आफताब ने उनकी हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए थे और उन्हें फ्रिज में रखा हुआ था। आफताब के लॉरेंस गैंग के निशाने पर होने की जानकारी मिलने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल एलन मस्क क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं? मीडिया रिपोर्टों में इसे लेकर दावा किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क ने ईरान के आमिर सईद इरावनी से मुलाकात की है। इरावनी संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था। ईरान में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद तनाव हावी हो गया था, लेकिन मस्क और ईरान के राजदूत की मीटिंग को पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मस्क ने ईरान के राजदूत से तनाव कम करने के तरीकों पर ही चर्चा की। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दिन देव दीपावली भी मनाई गई। गुरु पूरब के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर समेत देश भर के गुरुद्वारों में रौनक रही। स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। वहीं देव दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू घाट पर आरती की गई। श्रद्धालुओं ने दीप जलाए। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वाराणसी के सभी घाटों पर दीप जलाए गए। कई जगह आतिशबाजी भी की गई।